2 दिन पहले 6 जून को इस महीने की नेटफ्लिक्स की या फिर इस महीने की दूसरी की ड्रामा मर्सीफुल नन रिलीज होती है। सीरीज का जब से टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ, सीरीज बहुत ही ज्यादा हाइप में थी। इसकी कास्टिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसकी स्टोरी की वजह से एक्शन के ड्रामा का क्रेज तो तुम्हें भी पता ही होगा। 2025 में एक्शन ड्रामास के ड्रामास को जितना ऊपर लेकर गया है, तुम देखना आने वाले टाइम पे जब वीक हीरो क्लास 3 ब्लड होन का सीजन 2 आएगा, तो ऑडियंस के अंदर जिनको एक्शन ड्रामास देखना पसंद है, उनके अंदर इन सीरीजों का क्रेज अलग ही लेवल पर होगा। तो मर्सीफुल नन एक गैंगस्टर के ड्रामा है जो कि 6 जून को दोपहर के 12:30 बजे इसके जितने भी एपिसोड थे सभी एक साथ नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। पहले सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज की कहानी में कोरिया के एक बहुत बड़े गैंग के एम्पायर को दिखाया गया है, जहाँ पे अलग अलग गैंग्स है। तो उसी गैंग का मेंबर था अपना मेन कैरेक्टर नाम की जुन, जिसको कि सीरीज में काइंड ऑफ जॉनी की तरह दिखाया गया है। लोगों की उसके नाम सुनते ही फट जाती है। अगर उसने किसी को मारने का फैसला कर लिया तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको गैंग छोड़ना पड़ता है, लेकिन उसका जो छोटा भाई होता है नाम की शौक, वो उसी गैंग में रह जाता है। फिर हमें कहानी 11 साल आगे ले जाती है, जहाँ पर उसका भाई नाम की शौक वो अभी एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, मतलब कि ऑलमोस्ट गैंग का चेयरमैन बनने ही वाला होता है। उसी टाइम पे उसको किसी ने मार दिया। तो उसको किसने मारा, क्यों मारा, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए नाम की जुन फिर से वापस आता है। ओवरऑल सीरीज में तुम्हें नाम की जुन का बदला देखने को मिलेगा कि वो कैसे उसके भाई को जिन्होंने मारा है उनको मारता है, अपना बदला कैसे लेता है। ये सब तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज में ज्यादा सस्पेंस है नहीं, बस 2 ही सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि किसने और क्यों मारा, जहाँ पे क्यों का आंसर ऑब्वियसली थ्रोन के लिए ही मारा है, लेकिन किसने मारा है इसी चीज के ऊपर पूरी सीरीज डिपेंड है। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब सीरीज को देखना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि पहले हमें सीरीज के स्टार्टिंग में ही ये जो गैंग्स है, ये जो एम्पायर है, कैसे वो तैयार होता है, किसने स्टार्ट किया इस एम्पायर को, यही सब दिखाया जाएगा। लेकिन नहीं, सीरीज के स्टार्टिंग में ही अपने दोनों कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो कैसे गैंग को ज्वाइन करते हैं, फिर उसका रिटायरमेंट, उसके बाद उसके भाई का मर्डर, फिर उसका बदला, और इसी बदले के बीच में नाम की जिनके पास्ट को, मतलब कि उसे गैंग को क्यों छोड़ना पड़ा था, यही सब दिखाया जाएगा। सीरीज बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है, एक एक एपिसोड 40 मिनट के आसपास है, और क्योंकि सीरीज में 7 ही एपिसोड है तो इन 7 एपिसोड में 40 मिनट के एक एपिसोड को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है, मेरे हिसाब से 2025 की परफेक्ट कोरियन सीरीज मर्सीफुल नन ही है। और भाई इसके एक्शन, शुरुआत में ही तुम्हें नाम की जुन के एक्शन को थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, लेकिन भाई एपिसोड 2 से जब नाम की जुन उसके भाई को जिन्होंने मारा है उनको ढूंढ के मारता है, लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे। अगर तुम्हें जॉनी फ्रेंचाइजी पसंद है, जॉनी का कैरेक्टर पसंद है, उसका एक्शन पसंद है, तो तुम डेफिनेटली नाम की उनके एक्शन के भी फैन हो जाओगे, क्योंकि वो बस मारता ही नहीं है, मार भी खाता है। सेवरल टाइम्स वो मरते मरते भी बचा है। एक और चीज, वो लंगड़ा भी है, मतलब कि वो ठीक से चल नहीं पाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बोल के मैं इसके एक्शन को समझा नहीं पाऊंगा। तुम बस इसके एपिसोड 1 को देखो, मेरी गारंटी है तुम पूरी सीरीज कंप्लीट कर लोगे। मैं तो बोलूंगा जो लोग कोरियन ड्रामास देखते हुए नहीं है उनको भी ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो मेरे लिए तो मर्सीफुल नन एक परफेक्ट सीरीज है। तुमने अब तक इसको देखा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए डू सब्सक्राइब।